नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 75 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पिछली वर्कशीट में हमने रासायनिक समीकरण की संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया इनके बारे में पढ़ा है। आज हम यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया से इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि यहाँ पर क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर द्विव यानी दो पदार्थों का विस्थापन हो रहा है। दो तत्वों में यानी कि यौगिकों में यहाँ पर से दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर देखिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोरीन के बेते जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो आपको पता है यहाँ क्या बनता है। बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड नमक तैयार होता है। ठीक है, तो आप देखो, बेरियम सल्फेट में का अविलीय अवक्षेप का निर्माण करता है। तो बेरियम सल्फेट में एक अविलीय अवक्षेप का निर्माण करता है। कौन करता है? बेरियम सल्फेट, जो नीचे परखने लिए नीचे जम जाता है और अवक्षेप के रूप में अवक्षेप होता है जो नीचे जम जाता है, अलग ही दिखाई देता है। तो ये अवक्षेप के कारण ही इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर एक और है उपचयन और अपचयन। उपचयन और अपचयन एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों ही होता है, या जो दोनों तरफ होती है उस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन क्या होता है? इस एक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो। तो उपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखो, उदाहरण के लिए कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो कॉपर में, तो यहाँ पर कॉपर का तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो निकल रहा है तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन में क्या ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो उपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ओके बच्चों, तो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन में कॉपर और हाइड्रोजन का उपचयन H2O में हो रहा है। ओके, अब देखिए हम यहाँ पर एक विशेष प्रकार के ये क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 17 से लेके 21 तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार के आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 पार्ट होता है, 4 पार्ट में होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन है, तो इस प्रकार से 16 नंबर के क्वेश्चन है ये। और इसी में ही आंसर और क्वेश्चन और आंसर दोनों दिए रहते हैं, केवल आपको समझकर उसे हल करना होता है। तो देखिए किस प्रकार से हल करें। यहाँ पर क्या होता है? 2 कथन दिए जाते हैं। एक अभिकथन जिसे ए कहते हैं, ए होता है, और एक अन्य कारण आर होता है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कोड ABC और D के नीचे दिए अनुसार करिए। तो आर, ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ये है, यदि ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है तो ये बी ऑप्शन है। और ए सत्य है किंतु आर असत्य है तो सी है। और ए असत्य है किंतु आर सत्य है, ये डी होता है। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अभिकथन क्या है। देखो यहाँ पर अभिकथन, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है। यानी कि 2 अभिकारक है तो एक उपचयित हो रहा है तो दूसरा अपचयित होता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आयनों का दोनों के इधर उधर जुड़ना होता है, यानी विपरीत जुड़ते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब देखो क्यों होता है ये, क्या अपचयन और उपचयित अभिक्रिया क्या है? तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है। एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होता है। तो इस वजह में अभिकथन कौन सा, अभिकथन और कारण दोनों सही है, इस वजह से ये सही है, उसका व्याख्या भी सही है। तो इसमें ऑप्शन ए आता है।
कौन सा आता है? ए ऑप्शन आ रहा है इसमें। ओके बच्चों, अब देखो नेक्स्ट है आपके इसमें अभिकथन है, दहन एक उपचयन अभिक्रिया है। आपको पता है दहन उपचयन अभिक्रिया है, दहन में ऑक्सीजन का सहयोग होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैग्नीशियम रिबन होती है, जिसको हम जब O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो आपको पता है O2 जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा? उपचयन होगा, तो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO होता है। तो ये भी अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो इसमें भी ऑप्शन कौन सा आएगा? ए ही आएगा। ओके, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आते हैं हम देखते हैं इसके, आओ हम अभ्यास करें। ये क्वेश्चन है इसके, तो इन क्वेश्चनों को देखिए, आप आसानी से कर देंगे ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित और अपचयित हो रहे हैं। अब आपको पता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो उपचयित हो रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है वो अपचयित हो रहा है, या हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है वो अपचयित, ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो अपचयित, और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है वो उपचयित। अब देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर कॉपर में क्या हो रहा है? यहाँ से ऑक्सीजन निकल के कहाँ जा रहा है? H2 के पास जा रहा है, और यहाँ पर H2O जल बना रहा है। तो आपको पता है यहाँ पर कॉपर की, इस कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर का तो अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयन, अपचयित हो रही है। कॉपर क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर में अपचयित अभिक्रिया हो रही है। और इधर देखिए यहाँ पर, और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? हाइड्रोजन उपचयित हो रहा है। और यहाँ पर इसमें भी जिंक, जिंक क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, और कार्बन यहाँ पर उपचयित हो रहा है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो एक सफ़ेद अवक्षेप तैयार होता है। ये आपके इस क्वेश्चन में ही दे रखा है। देखिए ये रहा, मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या है? एक सफ़ेद अविलीय अवक्षेप तैयार होता है। जो अवक्षेप वो होता है जो विलयन में घुलता नहीं है, उसे अवक्षेप कहते हैं। ओके, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के बाद में देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है आपका, जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट के विलयन के साथ परख नली में डाला जाता है तब अवक्षेप बनता है। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम है लेड आयोडाइड। अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या होगा? लेड आयोडाइड, PbI2। ये क्या? लेड आयोडाइड है। और अवक्षेप का रंग कैसा होगा? पीला अवक्षेप तैयार होगा। कौन सा होगा? पीला अवक्षेप तैयार होता है, पीले कलर का अवक्षेप तैयार होता है। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। अब देखिए इसके बाद में आपका आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? जब मैग्नीज ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए मैं बच्चा बता देता हूँ आपको कि मैग्नीज से पास से ऑक्सीजन निकल के जा रही है, कहाँ पर? एल्यूमिनियम के पास जा रही है। तो आपको पता है यहाँ पर मैग्नीज जो है वो तो हो रहा है अपचयित, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो मैग्नीज अपचयित हो रहा है, और एल्यूमिनियम के पास में ऑक्सीजन जुड़ रही है, यह उपचयित हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि अपचयित पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर एल्यूमिनियम उपचयित है और मैग्नीज अपचयित पदार्थ है। दोस्तों, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मैं आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी किसी की कोई डाउट रह जाती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे या मेरे पर्सनल नंबर पर मेरे से संपर्क करके अपनी डाउट क्लियर करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।